अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। तो हमने इसमें पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है और एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और ऐसे ही मतलब कि फिगर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि जो क्वेश्चन के अंदर चीज़ें यूज़ होनी है ताकि उनका हमें पता चल सके। इसका फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है रेक्टेंगल। तो हमने पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की पहले शेप कैसी होती है। तो मैं उसकी शेप यहाँ पे सबसे पहले ड्रा कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमें पता है कि ये दोनों इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। और अगर मैंने इसका सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि मैंने इसका एरिया निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? अगर मैंने इसका एरिया निकालना है, सबसे पहले एरिया इसका ये इंटरनल पार्ट होता है, ये इसका एरिया है। तो इसके एरिया का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जिस स्टूडेंट की इसका फार्मूला होता है, देखिए ये मेरे पास अगर रेक्टेंगल है तो मैं देखिए ये मेरे पास इसकी जो है ये लेंथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, तो ये सेम होती है। तो इसलिए इसका ये फार्मूला एरिया फाइंड करने का। और अगर मैंने इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का जो हमारे पास इसका फॉर्मूला यूज़ होता है, सबसे पहले देखें इसमें इसकी दो साइड है। कौन कौन से? देखें ये भी लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। या मतलब कि पेरीमीटर का मतलब हो जाएगा ये तमाम इसकी चार लेंथ है ना, एक दो तीन और चार, इन तमाम को ऐड कर लें। अगर आपने ऐड नहीं करना तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 और फिर इन दो लेंथ को हम प्लस कर देंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका सिंपल दूसरा रूल क्या होता है, आप इसकी चारों लेंथ को मतलब कि ऐड कर लें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास 5 मीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इन चारों 5 को अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर 20 आ जाएगा। मैं आपको अगर एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ, चले वैसे सिंपली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए इन चारों को आप लोग अगर ऐड करें तो वो 20 आता है। तो देखिए अगर मैंने कहा तो लेंथ भी 5 है और ब्रेथ भी 5 है, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो ये दोनों मतलब कि सही हैं, जो आप लोगों को बेहतर लगे आप लोगों ने वो वाला करना है। नंबर 2 पे स्क्वायर। स्क्वायर का हमें पता है कि स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो कैसा होता है। तो स्क्वायर बॉक्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर की ये तमाम जो लेंथ है ना, तमाम जो साइड्स हैं ये वाली, ये इक्वल होती हैं। और अगर ये इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि स्क्वायर के यहाँ पे एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है। स्क्वायर की जो साइड है वहाँ पे एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। और फिर अगर मैंने इसका एरिया निकालना है, एरिया मतलब ये वाला जो इसका पोर्शन है, तो एरिया का जो मेरे पास इसका फॉर्मूला आएगा, देखिए ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एल मल्टीप्लाई बाय एल। मतलब दोनों सेम है, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। क्योंकि देखिए ये भी लेंथ है हमारे पास, तो ये भी लेंथ है, ये चार लेंथ जो है ना बिल्कुल सेम है। तो हमने कोई भी दो लेनी होती है जिसमें हमने एक को नाम देना होता है लेंथ का, दूसरे को हमने ब्रेथ का नाम देना होता है। लेकिन यहाँ पे चारों लेंथ इसकी जो है ना वो सेम होती है, तो इसलिए हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही लेते हैं। और नंबर 2 पे इसका हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर में मैंने बताया आपको, यहाँ तो इन तमाम लेंथ को हम ऐड कर लें, या नंबर 2 इसका जो है, देखिए कितनी साइड्स बन रही हैं, 1 2 3 4। आप लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे और इसके साथ लिख देंगे एल। एल का मतलब 4 का मतलब है 4 साइड, तो एल का मतलब है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी अगर लेंथ मेरे पास हो 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो इन तमाम लेंथ को, तो इस 2 को मैं अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 आ जाएगा। या हम इन तमाम लेंथ को ऐड कर दें, देखिए 2 2 2 और 2, ये भी ऐसे भी कर लें तो ये भी 8 होगा, ये भी बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट मैंने इसका बताया ना था, तो यहाँ पे ट्रायंगल में ना यहाँ पे इसका एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का बन रहा होता है, ये जिसके कॉर्नर है।
तो ये था हमारे पास इसका स्क्वायर के बाद हम ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल का हमें पता है, मैं सबसे पहले इनकी डायग्राम बना लेता हूँ। जी स्टूडेंट, मैं सबसे पहले इनकी डायग्राम जो है ना वो ड्रा कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास इसकी डायग्राम है ट्रायंगल की। तो इसको मैं, चले इसको कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं, जैसे ए बी और सी। सबसे पहले मैंने इसका एरिया निकालना है। तो अगर मैंने इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैसे लिखना चाहिए इसका पूरा नेम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास जो होता है ना वो होता है 1/2। देखिए, अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर हमें सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 90 का एंगल कहाँ पे बनेगा। या मतलब कि मैं फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल ही ले रहा हूँ। मैं कह देता हूँ कि यहाँ से एक मैं अगर लाइन ड्रा करूँ, या इसका सिंपल फार्मूला आप लोग याद रखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। देखिए, हाइट हमेशा क्या होती है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक अपनी मर्जी के साथ एक लाइन लगा लेता हूँ ऐसे। देखो, ये हमारे पास होता है 90 का एंगल। 90 के एंगल के साथ जो लाइन आ रही होती है, ये जो मैंने लगाई है, तो ये वाली, तो ये इसकी हाइट है, ये वाली। और जो 90 के साथ नीचे वाली साइड होती है वो हमेशा होती है इसकी बेस। तो इसका फार्मूला फिर हमारे पास यही बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी जो स्टेप मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आ गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें पैरेललोग्राम पे, तो इसकी सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ही जी स्टूडेंट, ये मैंने इसकी डायग्राम बना ली। तो हमें पता है कि इसमें इनकी ये वाली दो साइड इक्वल होती हैं और यहाँ पे ये वाली दो साइड इसकी इक्वल होती हैं या पैरेलल कह सकते हैं। सेम दोनों का मीनिंग है, सेम तो नहीं है लेकिन खैर, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो कहते हैं कि ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इक्वल लाइन होंगी। तो सबसे पहले अगर मैंने इसका एरिया निकालना है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन मैं शॉर्ट लिखूंगा क्योंकि मेरे पास मुझे लग रहा है कि जगह कम है। तो इसका मैंने जब एरिया निकालना है तो इसके एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है ये होती है हमेशा लेंथ और ये होती है ब्रेथ। तो इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो मतलब इसमें एरिया हम ऐसे निकालेंगे। अगर मैंने इसमें, अच्छा एक और चीज़ आप लोग को याद रखें, इसमें हमें 90 का एंगल कैसे पता चलेगा, वो कंसेप्ट जो है ना वो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी मैं उसी कंसेप्ट में लेके आना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ये हाइट है, ये बेस है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया का फार्मूला वो भी ये होता है कि हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। देखो, अगर मैं यहाँ जो पैरेललोग्राम होते हैं ना ये बिल्कुल इक्वल नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे खुद से लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ, तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे एंगल मेरे पास 90 है, सही है। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एंगल 90 है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। इनको छोड़ दें। देखिए, ये एंगल जो है ना हमेशा 90 के एंगल के साथ ही जो लेंथ जा रही होगी वो हाइट होती है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, तो हम लिखेंगे हाइट मल्टीप्लाई बेस। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हाइट मल्टीप्लाई बेस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पैरेललोग्राम अगर हमारे पास होती है तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो वो आपने बता देना कि हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस।
तो हाइट हमने कैसे लेनी है, ये हमने खुद से एक लाइन जो है ना ये हमने ड्रा करनी है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर मैं पेरीमीटर के बारे में आपको बताऊं कि इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। देखिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो मैक्सिमम सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल देखो ये दोनों सेम है तो मैं लिख दूंगा लेंथ, इसको लेंथ की बजाय मैंने ए का नाम दे दिया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने ए का नाम दे दिया, इन दोनों को मैंने बी का नाम दे दिया। तो देखो फिर जैसे हमने पैरेललोग्राम में कहा था कि यहाँ पे हमने 2 लिखना है और लेंथ प्लस ब्रेथ लिखा है, तो यहाँ पे हमने हमारे पास आ रहा था बेस और हाइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस सारी लाइन को मैं नाम ए का दे देता हूँ और ये वाली जो है इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप लोग लेंथ प्लस ब्रेथ भी लिख सकते हैं, लेंथ प्लस हाइट भी लिख सकते हैं। तो हाइट फिर आपने ये वाली नहीं लेनी बल्कि ये वाली हाइट आप लोगों ने लेनी है। तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ना पेरीमीटर का वो यही बनेगा। उसके बाद अगर हम चलें इस नेक्स्ट पेज पे, जिस स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे जो मेरे पास डायग्राम है वो ट्राइप्रिज्म की डायग्राम है। तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम जो है ना ये ड्रा कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट ये ट्राइप्रिज्म की डायग्राम होती है और ट्राइप्रिज्म में आपने याद रखना कि हमेशा 2 लेंथ वो मतलब कि पैरेलल होती हैं या इक्वल होती ही हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने अगर एरिया निकालना है तो एरिया का जो फॉर्मूला मेरे पास होता है वो होता है 1/2। चलो मैं फॉर्मूला लिखने से पहले ना इसके कुछ नाम लिख लेता हूँ। जैसे ये वाली लेंथ है इसको मैं नाम ए का दे देता हूँ, इस लेंथ को मैं नाम बी का दे देता हूँ और इसको मैं सी का दे देता हूँ और इसको मैं डी का दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खुद से ड्रा करता हूँ ये वाली, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 और ये मेरे पास क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। और एरिया इसका निकालना है, ये वाला जो इंटरनल पार्ट है ये वाला सारा हमने। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है 1/2। हमने पहले ये 2 लेंथ ए प्लस बी, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय लिख देना है, हमने एच लिख देना है ऐसे। इसका एरिया निकालने का ये फार्मूला है वो क्या है कि पहले आप देखिए हाइट जहाँ पे 90 का एंगल बनेगा वो वाली हमारे पास हाइट होगी। हाइट ये है, बेस ये है, तो ये दोनों बेस इक्वल है। तो इसका हमारे पास एरिया का फार्मूला ये बनेगा। और उसके बाद अगर मैंने इसका पेरीमीटर निकालना तो इसके पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसका पेरीमीटर क्या होगा कि ये तमाम ए बी सी डी इन तमाम लेंथ को हमने ऐड कर देना है। तो हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा वो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ तक भी 5 है, ये 7 है। तो इन तमाम को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका पेरीमीटर का आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है वो सर्कमफ्रेंस के बारे में है। जी स्टूडेंट तो सबसे पहले मैं आपको सर्कमफ्रेंस के बारे में बता देता हूँ। ये मैं एक सर्कल यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए, और ये मैं कहता हूँ इसका मिड पॉइंट है, सही है। और मिड पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना इसे हम कहते हैं रेडियस, और जो मिड पॉइंट इसको नाम मैं ओ का देता हूँ, ओ का मतलब ओरिजिन। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो बाउंड्री है ये वाली, सही है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, लिखना ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी लेंथी हो जाना है। सर्कमफ्रेंस, चलिए स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूँ, आपने बस इसका फॉर्मूला याद रखना है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट तो इसके बाद मेरे पास है एरिया ऑफ सर्कल के। एक अगर मेरे पास ये सर्कल है इसका एरिया क्या होता है, तो हमें तो पता है कि ये अगर मैं इसको एक लाइन ड्रा करूँ तो ये इसका होता है डायमीटर। अगर मैं इसका ये मिड कर्व बना देता हूँ
ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो इसका मेरे पास जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो मेरे पास होता है, वो हमारे पास होता है इसका एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला 2 पाई आर। और अगर मैंने पहले सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पाई आर स्क्वेयर इसका फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर एरिया का फार्मूला होता है। और उसके बाद पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई आर, या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं पाई डी। डी का मतलब होता है डायमीटर। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14, और डी का मतलब होता है डायमीटर। तो ये है। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को अगर एक दो चीज़ और करवाना चाहूँ, देखिए मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें क्या लिखा है कि वो मुझे कह रहा है कि मीटर्स 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वो कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर में, अगर वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो हमें तो पता है कि देखिए मैंने क्वेश्चन जो मेरे ना, चलें अभी आप इसको छोड़ दें, बस आपने भी ये वाली तफसील याद रखनी है, सही है। तो मैं एक्सरसाइज के अंदर आपको वहाँ भी एग्जांपल देख समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ।